विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। जहां सेवा संरक्षण का लाभ मिला है, तो अब बिहार के विशिष्ट शिक्षकों को उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। विधान परिषद के सभापति महोदय ने स्पष्ट शब्दों में शिक्षा मंत्री को कह दिया कि आप समिति नहीं, नीति बना दीजिए। शिक्षकों को लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है, सभी जगह सेवा निरंतरता का लाभ मिल रहा है, मिलता है, मिलना भी चाहिए। आप इसे जल्द समिति गठित कर नीति निर्धारण कर लीजिए। जब सदन खत्म हो जाए, सत्र खत्म हो जाए, तो समिति का गठन कीजिए और अप्रैल लास्ट तक आप शिक्षकों को सेवा निरंतरता के लाभ देने की घोषणा कर दीजिए। बंशीधर ब्रजवासी, जीवन कुमार और नवल किशोर यादव के साथ वहां तमाम मौजूद एमएलसी ने सेवा निरंतरता की बात जो है, मांग जो है, विधान परिषद में जोरदार रूप से उठाया और कहा कि शिक्षा विभाग में सब कुछ ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। तमाम गुरुजनों से मेरा आग्रह है कि जिस विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, आप उस विश्वास के साथ आपके लिए हम खबरें लेकर आते हैं। लेकिन बहुत सारे शिक्षक जो हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आपको उस वीडियो को भी दिखाएंगे जिसमें जोरदार रूप से जीवन कुमार, नवल किशोर यादव और बंशीधर ब्रजवासी सहित कई एमएलसी जो हैं विशिष्ट शिक्षकों की, जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं सक्षमता परीक्षा पास करके, चाहे सक्षमता 1 या सक्षमता 2 जो भी हैं, या 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, जो भी आएंगे, तमाम शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता का लाभ की मांग की है। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जहां सदस्यों ने शिक्षकों के सेवा निरंतरता की बात उठाई, उस पर विधान परिषद के सभापति महोदय ने मुहर लगा दी और कहा कि मंत्री जी, आप जो बार बार कहा जा रहा था कि समिति बना देंगे, समिति बना देंगे, सदस्यों ने भी कहा कि बार बार समिति बनने की इनका कार्य होता है शिक्षा विभाग में, तो सभापति महोदय ने कहा, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप समिति नहीं, नीति बना दीजिए। और उन्होंने कहा कि हम लोगों के विधान परिषद में भी दूसरी जगह जो सेवा किए हुए हैं उसे जोड़कर जो है वरीयता का लाभ दी जाती है। आखिर शिक्षा विभाग में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए। जब सवाल पर सवाल दागे गए तो शिक्षा मंत्री जब समिति बनाने की बात की, तो उन्होंने कहा कि आप समिति नहीं, नीति बना दीजिए। और यह भी कहा जाने लगा कि यह तो समिति के नाम पर 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 5 साल बिता देते हैं, लेकिन समिति की रिपोर्ट नहीं आ पाती है, समिति बन नहीं पाती है, बनती है तो रिपोर्ट नहीं आ पाती है, रिपोर्ट आती भी है तो उस पर कार्य नहीं हो पाता है। तब सभापति महोदय ने कहा कि आप शांत रहिए, अप्रैल के लास्ट तक यह काम कर लेंगे, सत्र खत्म होगा तो ये समिति बना लेंगे और तमाम चीजों को देखते हुए सेवा निरंतरता का लाभ देने की घोषणा जो है वह अप्रैल के लास्ट तक ये कर देंगे। लंबी बहस हुई, वेतन संरक्षण की बातें उठी विधान परिषद में, विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता से क्या घाटा हो रहा है, किस प्रकार से शिक्षक ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, तमाम चीजों को बंशीधर ब्रजवासी, जीवन कुमार, नवल किशोर यादव और वहां मौजूद कई विधान परिषद जो है बातें रखी है। यानी कि अब बिहार के विशिष्ट शिक्षकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सदन में बातें उठी है तो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग में बात चलेगी। भले ही वह उसमें देर लेट लगती हो, लेकिन अब लाभ मिलना तय है। और जब नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, तब पेंशन में भी इसका लाभ जोड़ा जाएगा, वहां भी लाभ आपको मिलेगा। इन प्रमोशन आदि कई तरह की जो बातें शिक्षक भटक रहे थे
खुद को ठगे हुए महसूस कर रहे थे, अब उससे यह खुश हो जाएंगे। शिक्षकों की अब दिल बाग बाग हो गया। शिक्षक खुद को अब अच्छा समझने लगेंगे। जो कह रहे थे कि हम ठगे तो नहीं जा रहे हैं, ठगे तो नहीं गए, हम तो नियोजित शिक्षक ही बेहतर रहते, हमारी सर्विस नहीं हो जाएगी। तमाम चीजों को देखकर अब यह लगा। लेकिन शिक्षा विभाग में पेच भी कम नहीं है। अभी वहां एक से एक नौकरशाह बैठे हुए हैं। वह अपनी बातों को रखेंगे और कहेंगे कि यह कैसे होगा। लेकिन सरकार अब यह समझ चुकी है कि क्या चीजें चाहिए और क्या चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है। इसलिए अब शिक्षक निश्चिंत रहे, लेकिन आवाज उठानी है। निश्चिंत रहे कि सेवा निरंतर का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसी अब बात नहीं रहेगी। जो बातें नहीं उठती थी अब वो बात उठने लगी है, चलने लगी है। तो निश्चित तौर पर अब बिहार के विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। और जो यह शिक्षकों की ओर से बातें आ रही है कि शिक्षक को कई भागों में बांट दिया गया, एक समय आएगा जब आपको सेवा निरंतरता के लाभ की घोषणा आ जाएगी तो वह बात चलेगी कि बिहार में एक ही तरह के शिक्षक हो। ये नहीं कि हम जब कहीं बताएं कि हम विशिष्ट शिक्षक हैं तो लोग कहें कि वही नियोजित शिक्षक वाले ना। इस चीज को भी मिटाना है और सभी बिहार के जितने भी 5-5.5 लाख शिक्षक अब हो गए हैं, सभी का एक ही नाम होना चाहिए, वह है सहायक शिक्षक का। चाहे बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो या नियोजित से विशेष शिक्षक बने शिक्षक हो या किसी और कैटेगरी से बहाल शिक्षक हो, सभी सहायक शिक्षक होना चाहिए, ताकि कोई किसी को हीन भावना से या श्रेष्ठ भावना से ना देख सके। तो इसकी लंबी लड़ाई और बाकी है, लेकिन वेतन संरक्षण का जहां लाभ मिलना शुरू हुआ है तो वही जो है अब सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। तो इस खुशी को मौके पर, इतनी बड़ी खुशी हम आपको सुना रहे हैं, कुछ आपको हल्का अंश आपको पहले भी पता चल गया होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन खुशी अभी हम दे रहे हैं। तो इस अवसर पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो अब तक इंतजार कर रहे थे कि अभी नहीं करेंगे तो आज कर दीजिए। दोस्तों, हम यह बताना चाहेंगे कि शिक्षक लगातार शोषित होते हैं, लेकिन अब विधान परिषद में भी उनकी मांगे उठाई जाने लगी है। शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी बखूबी कई मामलों को सदन में उठाया है। तो सेवा निरंतरता की लाभ अब शिक्षकों को लगा। उस वीडियो में भी देखिए कि क्या कुछ सभापति ने कहा है और क्या कुछ बंशीधर ब्रजवासी और जीवन कुमार, नवल किशोर यादव, संजय कुमार, चाहे जो भी है, तमाम लोगों ने क्या कुछ बातें कही है। इन तमाम चीजों को आप उस वीडियो में देख सकते हैं और कमेंट करके बताइए कि कितना सही और कितना गलत है। देखिए पहले उस वीडियो को। दूसरी सेवाओं में हम लोगों के विधान परिषद में भी है कि दूसरी जगह जो सेवा किए हुए हैं उसको जोड़ करके उसकी वरीयता ली जाती है। हर जगह होता है, तो इस शिक्षा विभाग में क्यों नहीं होता है? शिक्षा, हाँ ठीक है, बोलने दीजिए माननीय मंत्री को। बोल, अब एक पॉइंट बोलेगा, सब आदमी बोलिएगा आप लोग, तो फिर रोज 2 ही क्वेश्चन आएगा शिक्षा विभाग का। सारी बातें आ गई हैं, अब मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, तो भेग आता है। जो बातें माननीय सदस्यों ने उठाई हैं तो ठीक है, उसको हम रिविजिट करेंगे, पुनः इसकी समीक्षा करवाकर हम एक कमेटी बनवा देंगे और जो इसमें सही बातें हैं जो लागू होने लायक होंगी वो लोग हम लोग करेंगे। एक कमेटी वरीय पदाधिकारी के सेक्रेटरी के जो अभी ज्वाइन किए हैं उनके अंतर्गत बनवा देंगे और उसको 1 महीने का समय बजट के बाद। मंत्री जी आपसे विशेष आग्रह है, समिति नहीं नीति बनवा दीजिए। नहीं तो समिति को जल्दी से हो जाए करके उसके बाद हम लोग जरूरी है निर्णय ले लेंगे। अभी हम तो समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों ऐसे शिक्षा विभाग में लागू हो गया कि वरीयता नहीं लागू होगा। इससे महोदय सत्र में माननीय मंत्री ने सेवा निरंतरता एक आदमी बोलेंगे तो होगा, सब आदमी बोलेंगे तो कुछ आएगा नहीं। आश्वस्त किया था सेवा निरंतरता पर के लिए, इसलिए वो बात आगे बढ़नी चाहिए, वहीं पर रुका नहीं रहे महोदय। आपको कठिनाई हो तो कहिए, हम समिति बना देते हैं अपने ही का कि ये लोग आपको सलाह देंगे। समिति हम अपने स्तर पर, आपको जैसा मैंने कहा महोदय, कि हम अपने स्तर पर करवा लेंगे और जो निरंतरता है
या जो भी इन्होंने प्रश्न उठाए हैं 1 महीने के अंदर बजट के बाद, कि बजट सेशन में काफी कार्य रहता है, उसके बाद जो ठीक होगा ठीक। उसको करेंगे। महोदय, निर्धारित ये बात तो लास्ट टाइम भी माननीय मंत्री ने कहा था, 15 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 5 साल बजट सत्र के बाद, आए? बजट सत्र के बाद, चूंकि अभी बजट में व्यस्त रहते हैं लोग, उसके बाद इस पर समिति बना के अपना विचार करेंगे। समिति तो बनाइए ना, समितियां रिपोर्ट कब देगा ये खाली हम जानना हम कहा कह रहे हैं कि 5 दिन में दे दीजिए। अप्रैल के लास्ट तक दे देंगे, हैं? अप्रैल के लास्ट तक आग्रह है। ठीक है महोदय, वैसे समिति आसन का निर्णय सर्वोपरि है और उसको सलाम निर्णय करते हैं। नहीं, आग्रह है कि हो जाएगा, निर्णय ठीक नहीं। है महोदय, की जरूरत ही नहीं है चलिए, महोदय, यह वित्त विभाग अब का 10वां एक पत्र प्रोफेसर है, संजय कुमार माननीय से हो मंत्री गया। को उपलब्ध करा श्री देते हैं। तरुण कुमार। और वित्त विभाग ने श्री तरुण जो एक कुमार। सर्कुलर दिया उसमें लिखा है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी माननीय सेवा में सभापति जाने की महोदय। सेवा की निरंतरता बनी रहे। आप दूसरे का है, बैठा जाए। माननीय सभापति महोदय, महोदय, आ रहा है। वह सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों को विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत सेवा निरंतरता सहित प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करे। महोदय, मेरा कहना है कि जो भी हमारे स्थानीय निकाय शिक्षक बहाल हुए हैं या पुस्तकालयाध्यक्ष जो बहाल हुए हैं, पुस्तकालयाध्यक्ष जो भी बहाल हुए हैं वो तो बहुत कम संख्या में है पूरे बिहार में, लेकिन जो अन्य शिक्षक हैं उनको जो है उनका विशिष्ट जो नियोजित हमारे बीच में थे उनको विशिष्ट शिक्षक सरकार ने दिया है सक्षमता परीक्षा लेकर, लेकिन कई जगह ऐसा है कि उनको लाभ एमएससीपी का लाभ जो उनको नियोजन के क्रम में मिलना था वो लाभ नहीं मिला और कई लाभ से उनको अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो है उनको वंचित कर दिया गया। मेरा कहना है कि सैलरी लगातार किसी का बढ़ता है घटता तो नहीं है, लेकिन जब उनको निरंतरता नहीं देना है तो कोई न कोई तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा और निरंतरता एक अहम प्रश्न है। पूरे बिहार में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सेवा निरंतरता की बात होती है, इसलिए इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और माननीय मंत्री से हम इसमें स्पष्ट बताना चाहते हैं कि इसमें क्या सरकार का रुचि है, क्या सरकार चाहती है। ठीक है, माननीय मंत्री। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 समय समय पर तथा संशोधित अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय में नियुक्त जैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं वो योगदान की तिथि से विद्यालय अध्यापक के समान दर्जा प्राप्त करते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण निकाय शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्षों के पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत की तथा वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत वेतन संरक्षण प्रोन्नति और अन्य वित्तीय लाभ दिए हैं, जबकि पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत होने के कारण उनको सेवा निरंतरता का लाभ देने हेतु वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन आवर के दौरान ये बात उठी थी तो उस पर पुनः हम लोग विजिट करेंगे, अतः इसे वापस लेने की कृपा कीजिए। महोदय, मेरा माननीय मंत्री से बस एक चीज कहना है। इस पर तो हुआ तब बहुत सब बात आ गई है, इसलिए इसको वापस लीजिए। ठीक है, मंत्री जी के आश्वासन के बाद इसे वापस लेते हैं, लेकिन हम चाहें कि अगला सेशन के पहले ही जो है उनका कोई उपाय कर दिया जाए। वापस लिया गया।